नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 फरवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग हमारा ऐप भी बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, राइट। तो बहुत कुछ आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज को दोस्तों। तो पहली न्यूज यहाँ पर आप लोग के सामने, आप लोग की स्क्रीन पर आ चुकी है। रिलायंस अनाउंसेस पार्टनरशिप विद श्रीलंकाज मालीबान, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एफएमसीजी ग्रुप या प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। क्या होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो रिलायंस हो गई, बजाज हो गई, कोलगेट हो गई, डाबर हो गई। ये सब कुछ आप बोल सकते हो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड करती है हमारे इंडिया में। उसी तरीके से श्रीलंका की मालीबान जो है वो भी 70 सालों से बहुत ही वेल नोन कंपनी वहां पे रही है, जो कि बिस्किट कंपनी है, जो कि कुकीज, क्रैकर्स, वेफर्स वगैरह सब कुछ क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से रिलायंस ने और मालीबान ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर पैक्ट आपस में साइन किया है ताकि ये प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो पूरी एक बार न्यूज हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके अंदर। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द एफएमसीजी फर्म एंड अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद श्रीलंका हेडक्वार्टर्ड मालीबान बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, राइट। तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि ये पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ है ताकि जो ट्रेड है उसे यहाँ पर क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अब इस पर आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? तो अमंग द फॉलोइंग विच एफएमसीजी फर्म हैज रिसेंटली कम इनटू द पार्टनरशिप विद श्रीलंकाज मालीबान, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, रिलायंस, है ना। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के ऊपर न्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 2 फरवरी। तो द डे इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स of different ways to restore the rapid loss and degradation. The day is aimed at highlighting the vital role wetlands play in maintaining biodiversity and supporting human well-being. थीम यहाँ पर दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको हमेशा बताया है। तो थीम क्या हो जाएगी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ठीक है। तो प्लीज इसकी 2023 की जो थीम है उसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, राइट। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट डे में थीम दी गई है तो वो आपका हीरो क्वेश्चन वहां पर बना सकता है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो आपको पता है करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 फरवरी। अगर क्वेश्चन मोल्ड कर पूछेगा तो वहां पर आप पर थीम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर अपॉइंटमेंट पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो प्यूमा इंडिया नेम्ड इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा इंडिया, जिसने विमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। As a part of partnership terms, Harmanpreet will endorse the brand's footwear, apparel, and accessories throughout the year. With this, Harmanpreet joins Puma roster of the brand ambassador include Virat Kohli, football star Neymar Jr., Sunil Chhetri, boxer MC Mary Kom, Harleen Deol and parachuter Abdi Likhara, right? तो इन सबको यहाँ पर ज्वाइन करती हुई हरमनप्रीत कौर क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है, किसकी, आपकी प्यूमा इंडिया की। एक बार आपको फोटो जरूर दिखानी चाहिए मुझे इनकी, ये आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, who has recently robed as Puma India's its brand ambassador, तो करेक्ट हो जाएगा आपका हरमनप्रीत कौर,
आगे चलते दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, और ये न्यूज नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के सामने। President Draupadi Murmu addressed the 31st Foundation Day of National Commission for Women. तो यहाँ पर the commission is organized a 2-day event to celebrate its 31st Foundation Day from 31st January to 1st of February. On the second day, the panel discussion was held with extraordinary women who have led the path of the inspiration and empowerment of several others. राइट, बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इस दिवस को मनाने का पीछे का एम क्या है कि जो वेरिड यहाँ पर जो एक्सचेंज होते हैं किसके, फोकस के, जेंडर इक्वालिटी के, इन सब के जो डायलॉग्स होते हैं, एडवाइजेस होते हैं, उनको यहाँ पर आदान प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो सिंपल बात है बिल्कुल। और इसे इस्टेब्लिश किया, इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो राइट्स है विमेन्स के उसको सेफगार्ड किया जा सके। ठीक है, उनको लेजिस्लेटिव रेमेडियल मेजर्स दिए जा सके, और जो पॉलिसी, जो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स है उसमें विमेन्स का भागीदार भी यहाँ पर हो। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर आपको कन्वेंस को कर दिया है ना। इस पर आपका क्वेश्चन आप कैसे बनता हुआ देख सकते हैं, तो डैश एड्रेस्ड 31st फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारी प्रेसिडेंट हो जाती है द्रौपदी मुर्मू। राइट, तो डायरेक्टली आपको इस तरीके का एमसीक्यू वहां पर दिखाई देने को मिल सकता है इस पॉइंट के ऊपर। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, और 5 नंबर न्यूज यहाँ पर आपके सामने मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है। पूरी बात करेंगे, स्टैनले नेम्स अरुण कोहली एज न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया। राइट, तो ये एक बार फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास न्यूज आई है। तो मॉर्गन स्टैनले ने अरुण कोहली को उनका न्यू इंडिया हेड यहाँ पर बनाया है, रिप्लेस किया है संजय शाह। ठीक है, 26 years at the firm and who is retiring, Kohli, currently a chief operating officer of EMEA, will head the US banks business in the country. Right, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा इजी है और बहुत नेम आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली याद करना है कि यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले, ठीक है, इन्होंने संजय शाह को हटाकर न्यू इंडिया हेड रिप्लेस किया है, किसको, अरुण कोहली को। राइट, बहुत सिंपल है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मॉर्गन स्टैनले ने अपॉइंटेड किया है न्यू इंडिया हेड रिप्लेसिंग संजय शाह, किसको, आपका अरुण कोहली जी। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। लेजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ passes away at the age of 92। तो यहाँ पर लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर के विश्वनाथ passed away in Hyderabad on February 2 at the age of 92 while undergoing treatment of age-related illness at a hospital. In a career span of 7 decades, Vishwanath wrote, directed and acted in several movies. Through his work was primarily in Telugu cinema and he also directed several Hindi remakes. Right? तो यहाँ पर 92 years of age, ठीक है, यहाँ पर इनका क्या हो गया, डिमाइस हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम यहाँ पर क्या रहेगा, के विश्वनाथ। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर फोटो दिखाएंगे दोस्तों इनकी, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो के विश्वनाथ हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिल्म मेकर। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों न्यूज नंबर 7 की, तो न्यूज नंबर 7 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, इंडिया टू बी थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। राइट, तो यहाँ पर 2025 में होने वाले मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में जो थीम कंट्री रहेगी वो कौन रहेगी, इंडिया रहेगी। और एक क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क यहाँ पर रहेगा। इंडिया विल बी इनवाइटेड एज अ फोकल कंट्री एट अ मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025। द एम्बेसडर ऑफ स्पेन टू इंडिया, जोस मैरिया रियाडो, said Spain is the theme country at 46th International Kolkata Book Fair and Madrid International Book Fair is the annual event held in Retiro Park in Madrid। राइट, तो यहाँ पर इंडिया क्या हो जाएगा, इसका थीम कंट्री हो जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का जो थीम कंट्री था वो स्पेन था। ठीक है, ये बता दूं मैं आपको। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, इंडिया। करेक्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडिया हो जाएगा यहाँ पर।
आगे चलते नेक्स्ट हमारी न्यूज की यहाँ पर बात करेंगे। मधवेंद्र सिंह अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। तीसरा अपॉइंटमेंट पर यहाँ पर आपका न्यूज है आज के सेशन का दोस्तों। बहुत अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, प्लीज मार्क डाउन जरूर कर लीजिएगा, इनका अलग से चार्ट बना लीजिएगा आप लोग। तो मधवेंद्र सिंह अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड of the Gujarat Maritime Cluster. The Gujarat Maritime Cluster is the first of its kind commercial maritime cluster in the country aimed at creating a hub for maritime services at international standards. तो यहाँ पर जीएमसी का गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट सीईओ, इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्या, मधवेंद्र सिंह। क्या, मधवेंद्र सिंह, ये आपको इधर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो डैश अपॉइंटेड एज फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, मधवेंद्र सिंह, राइट। प्लीज ध्यान रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। आगे चलते बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। एकनाथ शिंदे डिक्लेयर्स जय जय महाराष्ट्र माझा एज स्टेट सॉन्ग। तो यहाँ पर दोस्तों तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जय जय महाराष्ट्र माझा एज स्टेट सॉन्ग विच इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट स्कूल कल्चरल इवेंट्स ऑन May 1. Second, only the national anthem. ठीक है, the song will now be played on official occasions and the national anthem will always take precedence and the state song will play on all the government organized events according to the rules established by the state cabinet. राइट तो यहाँ पर दोस्तों इसका ड्यूरेशन क्या है, 2 स्टैंजा का ये पूरा है और 1.41 मिनट्स का दोस्तों ये पूरा गान रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नाम क्या है, जय जय महाराष्ट्र माझा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बताया भी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसे समझें, है ना, मतलब जो है जाने। इसके कवि है राजा बड़े, संगीतकार हैं श्रीनिवास खड्डे और यहाँ पर नायक रहेंगे आपके शाहीर, ठीक है, छबट्टे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर ये है आपके एकनाथ शिंदे, उन्होंने यहाँ पर इस गाने को क्या किया है दोस्तों, बेसिकली डिक्लेयर किया है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो डिक्लेयर्स जय जय महाराष्ट्र माझा एज स्टेट सॉन्ग, करेक्ट हो जाएगा आपका एकनाथ शिंदे। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 10 की, जो कि आज के हमारे सेशन की लास्ट न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा लॉन्च्ड विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। क्या है दोस्तों ये, तो विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ विल फोकस ऑन ट्रेनिंग 2000 टीचर्स ऑन बेसिस or basic visual acuity test of the children in their respective schools, followed by detailed refraction by qualified professionals from Prasad Netralaya. One side, Eslier Lusotica Foundation has committed to providing 25,000 free spectacles to children identified with refractive error. Right? तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, यहाँ पर इन्होंने ये एड्रेस किया है। आई हेल्थ जो होता है एक मेजर इशू है बच्चों के में आजकल। छोटे बच्चों तो पता ही नहीं चलता, पीछे उनको बता देते क्लास के, ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिखता बेचारों को, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड ही नहीं दिख रहे उनको। तो इस वजह से यहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों की उस प्रॉब्लम को समझे, बच्चे बहुत छोटे हो बता नहीं पाते कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल टीचर्स टू आइडेंटिफाई eye health problems among children and refer that to further treatment. The trained teacher will further compulsorily do visual acuity test for every child before the start of the academic year. Right? तो ये जरूर ध्यान रखें कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा कि बच्चों की आई साइट को एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बताते हुए उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इससे जो बेसिकली टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से उनको बच्चों के साथ डील करना है जो विजुअल थोड़ा सा एक्विटी पर क्या कर रहे हैं का थोड़ा सा इम्पेयरमेंट है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, तो करेक्ट हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नया जुड़ा है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं। डायरेक्टली आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं ताकि इन सभी वीडियोस के जो पीडीएफ और लिंक है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। मेरे द्वारा कुछ एमसीक्यूज वहां पर अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप
इन वीडियोस को भी लिंक के द्वारा आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ठीक है? तो बने रहिए आगे आने वाले फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।